हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा और इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं क्या पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ। 23 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, लेकिन मुझे रोज़ अपने आप को प्रूव करना पड़ता है क्योंकि क्या कहूँ बस मैं, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग है या जो भी है रोज ही प्रूव करना पड़ता है कि हाँ जी हम पढ़ाते हैं। अच्छे से पढ़ाते हैं क्योंकि रूमर्स हमारे बारे में ज़्यादा होते हैं। और खैर बात है, हमारा तो वही शेक्सपियर की तरह मानना ये है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। और ठीक है, जैसे रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट कहा था और लोग जब देखने गए तो पता चला था कि ही इज़ अ रियल जीनियस इन द सेम वे। ठीक है, कोई तो रॉबर्ट ग्रीन होगा जो, मैं तो शेक्सपियर जी के सामने तुच्छ वो हूँ, मगर फिर भी कोई तो कुछ कह रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों को नोट्स डिस्प्ले और ये सारी चीजें करूंगी। सबसे पहले मैं क्या पढ़ाती हूँ, पहले ये चीज है। तो भाई सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, टीजीटी पीजीटी दोनों में पढ़ा रही हूँ मैं। अब ऐसा है कि देखो भाई, जिन लोगों ने तैयारी कभी करी नहीं है, जिंदगी में पहली बार तैयारी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बस राइटर पढ़ लो, तो 6 राइटर आए हैं तो उससे हो जाएगा, तो वही आपकी मर्जी है, जो करना हो करो। ठीक है जी, मैं थोड़ी ना कोई टोकने वाली हो रही हूँ। मैं तो अपने टीजीटी और पीजीटी दोनों अब देखो, पीजीटी में तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर है, टीजीटी में नहीं है। मगर अगर विलियम शेक्सपियर पढ़ना है तो उससे पहले जो एज है चौसर से लेकर वो तक सब पढ़ना पड़ेगा। अब बाकी जो भी हैं भाई, मिल्टन पढ़ना है तो मिल्टन की एज पढ़ेंगे, वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स पढ़ना है तो रोमांटिक एज पढ़ेंगे, और जॉर्ज ऑरवेल और गोल्सवर्दी पढ़ना है तो मॉडर्न एज पढ़ेंगे। तो उनसे पढ़ने से बहुत सारे फॉर्म्स क्लियर होते हैं, फॉर्म्स। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर है, फिर राइटर्स हैं, इसमें 6 राइटर हैं टीजीटी में, उसमें बी मतलब कुल मिलाकर 20 राइटर हैं पीजीटी में सारे। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर उसमें खोल के दिए हुए हैं कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कौन कौन से पढ़ने हैं, रेटोरिक एंड प्रोसिडी इसमें खोल के नहीं दिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ये सारी चीज पढ़ा रही। लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये पीजीटी में है, ये भी तैयार हो गया है। और एडिशनल फोकस और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, पेपर टेस्ट वेस्ट लेती रहती हूँ। अब एक बात सुनो, कैसे पढ़ाती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाती हूँ। ये वाला पॉइंट बताऊंगी आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाती हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाती हूँ। ये नहीं है कि विलियम शेक्सपियर के 37 प्ले पढ़ाने हैं तो 2.5 साल में विलियम शेक्सपियर खत्म कर रही हूँ। ठीक है जी, ऐसा काम नहीं करते हम। वो जो पढ़ाते हैं ऐसा पढ़ाते हैं कि भाई जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, अब अगर कोई ये कहे जबरदस्ती वाली बात की भाई जो है यूपीटीजीटी में तो इस बार 33 क्वेश्चन जो है वो आपके पढ़ाए हुए नहीं आए, मेरे नहीं, किसी के पढ़ाए हुए नहीं आए, कोई बोलता रहा कुछ भी। 33 क्वेश्चन जो है ना, जब कोर्ट ने मान लिए तो उसको चीज को तो छोड़ो, लेकिन अभी तक जैसा एग्जाम का पैटर्न रहता है उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें करवानी पड़ती हैं कि स्टूडेंट जो है, लेकिन इनसे संबंधित जैसा अब इन्होंने सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर दे दिया तो ये काफी जो है डिटेल में चीजें हो गई हैं। अभी मैं आपको इनमें बताऊंगी मैंने क्या करा है। अब मैंने अपने बारे में एक चीज ये सुनी कि मैं पीपीटी से पढ़ाती हूँ। पहली बात तो मुझे, मेरे को समझ में नहीं आई पीपीटी से पढ़ाना होता क्या। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, कह रहे अरे वो होता नहीं है, वो इतनी चौड़ी चौड़ी सी पीपीटी से पढ़ाते रहते हैं, ऐसे ऐसे आगे पीछे करते रहते हैं। मैंने कहा अच्छा, जो मैंने हिस्ट्री जो है वो फोटो बना के पढ़ाई थी तो उसमें किसी ने ये उड़ा दिया कि मैं पीपीटी से पढ़ा रही हूँ। तो भैया ऐसा है कि ये गलतफहमी में ना रहो कि हम सिर्फ पीपीटी से पढ़ाते हैं। आइए देखिए, अब मैं आपको नोट्स डिस्प्ले करने जा रही हूँ कि नोट्स, हमारे इंग्लिश सूत्रा के नोट्स जो हम अपने स्टूडेंट्स को पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही नहीं है 75 रुपए की पीजी पीजी पीडीएफ दे रहे हैं, कोई भी कुछ भी है भाई। देखो, मेहनत दिखेगी आपको मेरी। और मैं एक बात और बोल रही हूँ, अभी सुन लो पहले। जिन लोगों को है नोट्स देखे फिर पूरा वीडियो देखे फिर क्या ओहो हमारा टाइम वेस्ट हो गया, मैं पहली एक चीज बोल रही हूँ, अगर किसी को सिर्फ नोट्स खरीदने हो तो हमसे संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं बेचते, हम बेचते ही नहीं नोट्स। या नोट्स हमें आ रहे केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो हमारा कोर्स खरीदते हैं, मतलब कि नोट्स के साथ मुझे जबरदस्ती लेना पड़ेगा आपको। मेरा पढ़ा रहा मुझे मेरे मैं जबरदस्ती आऊंगी तभी नोट्स जो हैं वो मिलेंगे, नहीं तो सिर्फ नोट्स हम बेचते ही नहीं, मुझ संपर्क करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। अब उस पे उसके बावजूद भी आए ऐप पर आएंगे मैसेजेस, मैडम आपके नोट्स कैसे खरीद सकते हैं। नोट्स नहीं है, नोट्स बेचने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो लोग कोर्स खरीदते हैं उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होंगे। तो चलिए मैं अब आप लोगों को नोट्स दिखाती हूँ, नोट्स के दर्शन करवाती हूँ, और ये जो पीपीटी वाला चक्कर है ये भी बताती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं अब आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ
इंग्लिश लिटरेचर दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये देखिए, पेजेस वगैरह सब बताऊंगे। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर है, चैप्टर 1 है ये, यहाँ से द अर्ली हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश सिविलाइजेशन, चैप्टर 1 है। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 1। और ये लास्ट पेज में आप लोगों को दिखा देती हूँ ना, संख्या आपको दिख रही होगी 153, और ये जो है 153 पे ये खत्म हो रहा है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर 153 पेज में है। और जिसमें ये देखिए 153 पेज की, ऑब्वियसली शॉर्ट एंड फॉर्म में है ये, लेकिन इतनी बढ़िया है ये, इस तरीके से तैयार करी है, क्योंकि नोट्स तैयार करने में महीना भर लग गया मेरे को। अब आपको मैं ये बताऊं, इसमें ये 300 के 400 के करीब इसमें क्वेश्चंस हैं, दिखा देती हूँ, 400 के करीब इसमें क्वेश्चंस हैं। हम्म, हाँ जी, 103, 102 और ये रहा 101। हाँ जी, 101 पेज तक तो हिस्ट्री के नोट्स हैं। 101 शगुन का नंबर, 101 पेज तक तो नोट्स हैं। और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 400 450 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के नीचे आंसर्स वगैरह सब दिए हुए हैं। क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं, ठीक है जी। मतलब कि 101 है, 52 पेज में क्वेश्चन आंसर है। तो इसको सब कर लेगा, सारा इसी किताब के क्वेश्चन आंसर है। तो पहला हुआ, आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, नोट्स हैं 153 पेजेस के, सिर्फ एक किताब ये हुई हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश। अब इसमें ना क्रिटिसिज्म वाला नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो अभी रेडी हो रहा है। फिर उसके बाद दिखाती हूं मैं आप लोगों को, ये रहा हमारा, फिर अभी दूसरा देखिए आप, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। ये पूरी की पूरी, जो आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा कि एमएच अब्राम्स पढ़ो, कडन पढ़ो, या ऑक्सफोर्ड वाला पढ़ो, ये सबको मिला के, और कडन से भी है, ऑक्सफोर्ड से भी है। ऑक्सफोर्ड जो है, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स करके एक किताब है, उससे है, और एमएच अब्राम्स से। इन तीन भी किताबों से मिलाकर उसको अपने लैंग्वेज में करके ये बनाए गए हैं। और ये है लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। कितने पेजेस हैं, लेट मी शो यू। ये हैं आपके 126 पेज, 126 पेज है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, 115, 126 पेज हैं। तो यहाँ से ये आप ये देखिए कि यहाँ से ये जो नोट्स हैं, बहुत सारे हैं, ये 102 पेज तक, नहीं 103 पेज तक तो नोट्स हैं। उसमें 101 पेज के नोट थे, इसमें 103 पेजेस के नोट्स हैं। और उसके बाद सारे इनके हर उसके पीछे क्वेश्चंस आंसर्स लगे हुए हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आंसर्स लगे हुए हैं। अपने आप में किताबें देखिए, 300 पेज की, 400 पेज की किताबें आती हैं, जिसमें सब कुछ मिक्स होता है। ठीक है, आप उसमें भी कर सकते हैं, देखो। और उसमें बात ये, समझाना तो मुझे ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का 103 पेजेस, विथ उसके बाद नीचे क्वेश्चन आंसर, उसके एमसीक्यूज लगे हुए। ओके जी, दो हो गए। अब चलो, राइटर्स हमने अलग अलग है हमारे। अब हमारे ये राइटर के जो हैं, हमारे विलियम शेक्सपियर जी के हैं। विलियम शेक्सपियर जी का ये हमारा कवर पेज पुराना हो गया है। ये विलियम शेक्सपियर जी के हैं। अकेले विलियम शेक्सपियर जी के जो हमारे नोट्स हैं 297 पेजेस के, अकेले विलियम शेक्सपियर जी के 297, लिखते चलना, 297 पेजेस के विलियम शेक्सपियर के, ठीक है जी। क्वेश्चन आंसर इसमें भी लगे हुए हैं। फिर उसके बाद विलियम शेक्सपियर जी के बाद हमारा जो है वो आता है, जॉन मिल्टन जी आते हैं। जॉन मिल्टन जी कहाँ गए? जॉन मिल्टन जी कहाँ गए? हाँ, ये रहे। अब ये हमारे जॉन मिल्टन जी के नोट्स हैं। जॉन मिल्टन जी के नोट्स हैं, तो ये आप ये कवर पेज छोड़ो, और ये कवर पेज तो हमारा पुराना कवर पेज हो गया, नए कवर पेज है 50 पेज के। 50 पेज में मतलब क्वेश्चन आंसर समेत है, डबल साइडेड है, 50 पेज।
सबसे ज़्यादा नोट्स जो है विलियम शेक्सपियर जी के ही हैं, 37 प्लेज़ हैं और क्वेश्चन आंसर है, पोएम्स हैं, सब कुछ है। तो ये 50 पेज के हमारे मिल्टन जी के नोट्स, ठीक है जी? विद क्वेश्चन, सब एमसीक्यूज़ लगे हुए हैं। कुछ अलग से कुछ कोई अलग से किताब-विताब लेने की या कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। भाई जो हम मेरे से पढ़ रहा है, बाकी तो सब जो करेंगे वो करेंगे ही। उसके बाद अब इसमें जुड़े हैं विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए थे। विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए थे ना? मैंने जो नहीं अभी मैंने मिल्टन जी करवाए थे, फिर वर्ड्सवर्थ करवाती हूँ। वर्ड्सवर्थ बता देती हूँ जी। विलियम वर्ड्सवर्थ जी के नोट्स हैं, 49 पेजेस के हैं। 49 पेजेस के नोट्स हैं। इसमें ये मान लो कि 10 एक पेज के क्वेश्चंस होंगे तो 39 पेजेस के हैं। ये जो है इस तरीके के नोट्स हैं। पूरा कवर करके है, अच्छे से कवर करा हुआ है, एक भी चीज छोड़ी नहीं है, सब कुछ कवर करा है। ठीक है जी, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए। अब उसके बाद लीजिए जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जी आप भी आइए। तो जॉन कीट्स जी के क्वेश्चन ये जो नोट्स हैं वो हैं 62 पेजेस के। 62 पेजेस के नोट्स हैं और इसमें सब में एमसीक्यूज वगैरह लगे हुए हैं, यानी कि केवल बायोग्राफी नहीं है। कल मेरी एक स्टूडेंट पूछ रही, मैम बायोग्राफी कराओगी? केवल बायोग्राफी नहीं है, इसमें वर्क्स हैं सारे। एंडीमियन है तो चारों किताबों के बारे में बताया गया है। इजाबेला पॉट और पॉट ऑफ बेसिल है, कीट्स के जितने भी ओड्स हैं, सारी चीजें। फिर 62 पेज विद एमसीक्यूज। ठीक है जी। फिर उसके बाद कौन से आते हैं? फिर आते हैं हमारे जो नए राइटर जुड़े हैं, जॉर्ज ऑरवेल और जॉन कीट्स जुड़े थे। तो जॉर्ज ऑरवेल देख लीजिए, जॉर्ज ऑरवेल मॉडर्न एज के राइटर हैं। तो इनके हैं 61 पेजेस के हैं। अब इनमें भी क्या है ना, सारा इनकी पहले बायोग्राफी है, फिर उसके बाद इनके वर्क्स है, हाउ ही बिकेम जॉर्ज ऑरवेल, ये सारा कुछ है विद एमसीक्यू, सब कुछ है। ये भी 62 पेजेस के हैं। 62 पेजेस ही है ना? 61 पेजेस है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे जॉन गोल्सवर्दी जी, मॉडर्न एज के राइटर है। तो जॉन गोल्सवर्दी जो हैं उनके हमारे नोट्स हैं 58 पेजेस विद एमसीक्यूज, 58 पेजेस के हैं। इसमें हमने सारे उनके जो जो भी उनके ड्रामा है, नॉवेल्स है, फॉरसाइट सागा है, सब कुछ इस पे हमने ले रखा है विद एमसीक्यूज। तो ये हुआ। फिर उसके बाद क्या आता है? फिर आते हैं, ये तो राइटर्स हो गए, ये हो गया। और अभी क्या है? अभी और क्या चीज है? हाँ, अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि ये बात कहाँ से आई। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैंने अपनी पहले दिन क्लास ली थी, ठीक है, तो मुझे मालूम है कि भाई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत सारे लोग फ्रेशर्स आए हैं, बहुत है। तो मैंने क्या करा था, मैंने ये सोचा कि भाई स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि उनको एक एक बात जो है वो समझ में आ जाए। तो मैंने क्या करा था, जिस दिन मैंने पहली क्लास ली थी, 7 जुलाई का ही आपको एक दिखाती हूँ। तो मैंने उस दिन क्या करा कि मैंने ना अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से, अब डेमो वेमो तो मैं देती नहीं हूँ, अब पता नहीं ये बात कहाँ से आई। तो मेरी जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना, जो ब्रिटिश हिस्ट्री और ब्रिटिश लिटरेचर है, उसका मैंने पूरा का पूरा जो वो नोट्स है, उन नोट्स को मैंने पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये जो लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है ना, ये सेम नोट्स वाली लैंग्वेज है। बस ये है कि समझाने के लिए कि भई वो जो है स्टूडेंट्स को, कि मैंने कहा कि भाई ये पिक्चर है, सेम वही लैंग्वेज है जो तुम्हारे नोट्स में लैंग्वेज है, सेम है। तो मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाती। ये सिर्फ और सिर्फ जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्हें समझाने के लिए कि भाई हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे से जो है दिमाग में बैठती है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। अभी मैंने अभी अभी मैं हैमलेट पढ़ा रही हूँ। तो हैमलेट पढ़ाते हुए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना स्टूडेंट्स को क्या करूं कि हैमलेट पढ़ाते हुए ना उनको थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा कुछ उनके दिमाग में बैठ जाए, ऐसा कुछ चीजें बताऊं। तो मैंने हैमलेट में ना अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट को इस तरीके से पढ़ाया कि घोस्ट कितनी बार आता है। ये मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाती हूँ कि अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट, कि कैसे घोस्ट जो है कितनी बार अपीयर होता है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैमलेट में है या नहीं है, क्यों उसे मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, क्योंकि होता क्या है कि जब आप जो होते हैं ना स्टूडेंट्स को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स बताते हैं ना, नोट्स आपके वही हैं, आप विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स बताते हैं तो उनके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो आई डू नॉट टीच विद द हेल्प ऑफ पीपीटीज। मैं पूरे अपने मटेरियल को कन्वर्ट कर देती हूँ फोटोग्राफ्स में। वही एग्जैक्ट वही लाइंस होती हैं, वही चीज होती है जो वो 2 कॉलम में रहती है, वही चीज है। अब क्या होता है ना कि मुझे इतना गंदा लगता है ना ये चीज बताते हुए, एक्सप्लेनेशन देते हुए, बट जब फालतू की रूमर्स जो है फैलती हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं ये भाई इतनी मेहनत, 1 महीना लग गया सिर्फ नोट्स तैयार करने में, कि एक-एक चीज़ देख के, कि स्टूडेंट्स को कहीं कोई चीज़ खरीदनी ना पड़े, कुछ अलग से ना पक वो, क्योंकि जब भी कोई एडमिशन लेता है या एडमिशन लेने वाला होता है, उसके दिमाग में एक प्रश्न होता है कि भाई अगर हम आपका बैच लेंगे तो क्या इसके अलावा हमें कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा?
और अभी मैंने पीजीटी के नोट्स पूरे नहीं दिखाए हैं। पीजीटी के नोट्स में, क्योंकि अभी पीजीटी के मैं आपको बता देती हूँ, पीजीटी के जो मेरे राइटर्स तैयार हुए हैं, मैं पीजीटी के राइटर्स 8 राइटर्स तैयार कर चुकी हूँ। 8 राइटर्स हमारे पीजीटी के तैयार हो गए हैं और हर राइटर में जो है 8 राइटर्स पीजीटी के तैयार हो गए। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वाला जो दिया हुआ है वो तैयार हो गया। क्रिटिसिज्म तैयार हो गया है। अभी क्रिटिसिज्म मेरे पास तैयार होके फॉर्म में आया नहीं है, नहीं तो मैं वो भी आपको दिखा देती। और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के अलावा क्रिटिसिज्म तैयार हो चुका है और अभी 12 राइटर मुझे तैयार करने हैं। हर राइटर लगभग 40 से 45 पेज का तैयार हुआ है। हर राइटर 40 से 45 पेज का। अभी मैं आपको मुल्कराज आनंद वाला अगर कहो तो दिखा भी देती हूँ। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो मुझे ना गुस्सा इस बात पे आता है कि भाई, चलो गुस्से की बात तो छोड़ो, जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है या लेने वाला होता है, उसके दिमाग में पहला प्रश्न ये होता है कि क्या अगर हम आपके यहाँ से पढ़ेंगे तो क्या हमें और भी चीजें खरीदने की जरूरत पड़ेगी? तो मेरा एक सिंपल जवाब है नहीं। बाकी देखो, विश्वास कर सकते हो तो इंग्लिश सूत्रा में आपका स्वागत है, नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं भाई, क्या करूं? क्योंकि मेरा तो मानना वही है कि जिसे विश्वास नहीं करना, मैं अपनी खाल के जूते भी पहना दूंगी ना तो भी कहेंगे ये तो इसके तो खाल के जूते भी गुस्सा कर रहे हैं। तो वो वाली चीज हो जाएगी। तो क्या जरूरत है, मैं कैसे कहां तक अपने आप को प्रूव करूंगी? ठीक है ना? क्योंकि भाई देखो, दिस इज अ मैन, जो ये वाला सारा आपको सबको पता है। बहुत कम औरतें हैं जो इस उसमें हैं, और जो हैं उनको भी लोग टांग खींचते रहते हैं। वही वाला हाल हो जाता है। तो इसीलिए मैं तो बड़ी मुझे है, मेरे तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं। मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट है और बहुत लोग जो बहुत अच्छे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पर टिकी हुई भी हूँ। नहीं तो अब सबको पता है कितना मुश्किल है। और एक बोल्ड महिला तो बहुत लोगों को बर्दाश्त होती ही नहीं है। तो वही वाली चीज़ है। तो इसीलिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ऐसा करा है कि स्टूडेंट्स भाई देखो, आप कोई ये सोचे कि हमें सिर्फ वन लाइनर्स मिल जाएं, हम उससे एग्जाम निकाल लें, या हमें कुछ भी ना आता हो मगर हम मेहनत ना करें, सारी मेहनत मैडम ही कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। और ये सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है। अब आप खुद सोचिए, पीडीएफ फॉर्म में है, इसीलिए हमने इन बैचेस का जो पैसे हैं वो कम रखे थे। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, 12 ऑफ अगस्त से, कल से मेरी जीएस की जो मैडम है वो आ रही है। जीएस की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 12 ऑफ अगस्त से। जो भी ये बैच खरीद रहे हैं ना, 3.5 का बैच खरीदे तो पहले मैं सोच रही थी, जो मेरे जो स्टूडेंट्स जो है 2,500 वाला ग्रामर वाला बैच खरीद रहे हैं, अरे उनको करें या ना करें, मगर फिर मैं सोचा कोई बात नहीं, उनको भी कर देते हैं। तो ये सभी के लिए जीएस क्लासेस है। ये फीस जीएस जब नहीं थी तब भी यही थी। आज जीएस है तो 500 रुपए 700 रुपए बढ़ा कर नहीं ले रही हूँ, जो है वही ले रही हूँ। इसी फीस में जीएस भी पढ़ाई जाएगी। जीएस कल से मैडम आ रही हैं, जीएस पढ़ाएंगी वो। मैं नहीं पढ़ा सकती भैया, मैं इतनी मल्टी टैलेंटेड इंसान नहीं हूं कि जीएस भी पढ़ा लूं। तो मेरे को सिर्फ अंग्रेजी आती है। तो जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, इन्हीं फीस में है जो भी आप फीस देख रहे हो। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि भाई इंग्लिश उतरा, क्योंकि मुझे पता है अब भी बोलने वाले बोलेंगे अरे इतने में तो किताब आ जाती है। देखो, अगर आप कायदे की किताब खरीदते हो ना, तो आप सबसे पहले आप पढ़ने वाले तो बनो। अगर आप कायदे की किताब भी खरीदोगे ना और लाइब्रेरी में जाके पढ़ोगे, 700-800 रुपए महीने आप लाइब्रेरी के भी दोगे। और अगर आप कायदे की किताब खरीदोगे, कहीं से भी पढ़ोगे, पहली बात यूट्यूब पर, हाँ देखिए मैं भी प्रोवाइड करती हूँ, और अब भी मैं यूट्यूब पर जितना प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं एक फ्री बैच जो है जेआईसी लेक्चरर का मैंने चला रखा है, एक पैसा नहीं लेती। 5 पेपर दे चुकी हूँ, उसका आज 5वें का आंसर दूंगी, 5 और प्रोवाइड करूंगी, पूरा अपना मेहनत करती हूँ। जब उसके नहीं लेती पैसे। यहाँ पर भी इस पे जितना मेरे को है लगता है कि फ्री मैं कर सकती हूँ उतना करूँगी। लेकिन अगर आप खुद सोचो, आप खुद से किताबें खरीदोगे, नोट्स बनाओगे, आप सोचोगे कि भई, आप खुद सोचो एक इतनी अच्छी जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है, उसके लिए आप ये सोचो कि नहीं यार इतने पैसे तो जो है बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो देखो ठीक है, सबकी अपनी-अपनी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, सबको अब सब कुछ होता है। लेकिन कम से कम आप मेहनत भी तो देखो ना, कि मेहनत जो है वो हमने कितनी करी। तो आपकी है, आपका आपको बजट अलाउ नहीं करता, कोई बात नहीं है। आपने देखा, आपका मन करा कि आप जो है इंग्लिश सूत्रा में पढ़ो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं है। मगर उस बात को लिखना और मुझे एक महिला होकर एक महिला को जो है वो डिमीन करना, ये गलत चीज़ है। ठीक है? और बाकी
मैं जो यही बात मैं कहूँगी, नहीं ले सकते, वेल एंड कोई बात नहीं है। आप अपने आप से मेहनत करिए, अपने आप से चीज़ें करिए, आप अपने आप से तैयारी करिए और किताबें तो आपको खरीदनी ही पड़ेंगी, क्योंकि देखो मार्केट में अवेलेबल अगर आप एक गाइड बुक खरीदते हो ना, तो उसमें आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको वो बुक अलग खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अब नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें, उसमें जीएस भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और जो पीजीटी वाले हैं, इंटरव्यू भी है। तो भई देखो बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। तो वो भी आप अच्छी किताबों से खरीद के पढ़िए, लेकिन मार्केट में अवेलेबल जो गाइड बुक्स हैं, आप खुद भी सोचिए कि अगर एक गाइड बुक से खरीद के ही हो जाता, तो फिर तो ये जो कहते भी हैं, ऐसा नहीं है वो गाइड बुक्स में कमियां हैं, मगर बात ये है कि आपको खुद भी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो सबको अवेलेबल है, सब पढ़ सकते हैं। टीचर क्या होता है, उसका काम होता है रास्ता दिखाना कि यहाँ ये चीज पढ़ो, यहाँ ऐसे करो। और इसमें जो है ना, 20 प्रैक्टिस सेट्स भी इंक्लूडेड है। ये 20 प्रैक्टिस सेट्स भी हमारे इंक्लूडेड हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स को 20 प्रैक्टिस, बाकी के तो है ही, 20 प्रैक्टिस सेट्स भी उनको जो है स्टूडेंट्स को हमारे प्रोवाइड करे जाएंगे। तो अब देखिए, इससे ज्यादा तो अब हम क्या बताएं। अब आपको नोट्स वगैरह सारी चीज हमने दिखा दी है। हमारे नोट्स के कवर पेज भी जो है मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं आप लोग। कवर पेज जो है बड़े सुंदर सुंदर से डिजाइन करे हैं हमने। सारी चीज है, मगर टाइम लगता है, मेहनत होती है। कहने वाला तो एकदम से कह के चल देता है कि भैया बहुत महंगे हैं और कि सिर्फ ये दे दो और वो दे दो। देखो कितना सुंदर सा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का ही बनाया है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कितना सुंदर सा जो है वो कवर पेज बनाया है। ये कवर पेज है पोइट्री, ड्रामा, और ये सारा जो है इसी तरीके से है। हमने जो है अपने, ये देखिए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर का बनाया है, और ये विलियम शेक्सपियर जी का बनाया है, और राइटर्स का भी बनाया है। ये राइटर्स का बनाया है, जिसमें जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, जॉन गॉल्सवर्दी, जॉर्ज ऑरवेलर, ऐसे ही मैं अपना पीजीटी वाला जो है वो बना रही हूँ। तो बस इसी के साथ आज नोट्स डिस्प्ले करने थे। अब आप खुद भी अभी तो पीजीटी का मैं बताऊं, तो आप ये मान के चलिए पीजीटी के 20 राइटर्स हैं। और अभी अगर मैं आपको 20 राइटर्स में से इसमें दिखाती हूँ जो नोट्स मेरे पड़े हुए हैं, अभी देखती हूँ मैं कितना जो है पीजीटी वाले भी अभी, क्योंकि अभी जो मेरे हैं अभी इंडियन राइटर्स चल रहे हैं उसमें मेरे। अभी तीसरा इंडियन राइटर जो है उसमें चल रहा है। अभी मुल्कराज आनंद जी जो है वो चल रहे हैं। अभी मैं उसमें भी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए, अब मैं आपको ये, अगर मैंने मुल्कराज आनंद ही पढ़ाना शुरू करा है, मेरा मुल्कराज आनंद अभी चल रहे हैं, तो 76 पेजेस है। सिर्फ मुल्कराज आनंद आनंद में ही 76 पेजेस है। और ऐसा नहीं है कि यूं ही पढ़ा दिया, पहले जो है ना पूरा इंडियन का पूरा ये बताया है कि सेकंड जनरेशन इंडियन नॉवलिस्ट कौन है, ये पूरी की पूरा जो है इसमें है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये मुल्कराज आनंद जी का है। और इसके बाद आप ये देखिए कितने सारे इसमें क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे जो है, आप ये मान देखिए 45 पेजेस तक नोट्स हैं। और उसके बाद जो है ना क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें। ये देखिए क्वेश्चंस हैं, खूब क्वेश्चंस हैं। तो 45 पेजेस के तो नोट्स ही, 45 पेजेस में नोट्स हैं, बाकी क्वेश्चंस हैं। बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस के, मतलब ऐसे ही जो हैं वो हमारे अभी 3 इंडियन राइटर्स हैं, बाकी 2 हमारे विलियम शेक्सपियर और जो वर्ड्सवर्थ और कीट्स है 6, और 2 हमारे टेनिसन और चार्ल्स डिकेंस, ये तैयार हो चुके हैं। बाकी और भी अब धीरे धीरे तैयार, पहले अमेरिकन तैयार करूंगी। तो ये सारे भी 5-6 दिन में तैयार हो जाएँगे। क्रिटिसिज़्म तैयार हो चुका, वो गया हुआ है, वो भी दिखा दूँगी आपको नोट्स डिस्प्ले में। तो बात ये है कि मैं अब आप लोगों से सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि जब इतनी मेहनत करी जाती है ना, तो इंसान जो है वो, आप खुद देखिए कि ऐसा नहीं है कि ये कहीं से भी कुछ भी उठाया, उसको बहुत सोच समझ के कौन-सा पार्ट रखना है, कौन-सा नहीं रखना है, कितने क्वेश्चन्स रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से स्टूडेंट्स को कोई भाई क्वेश्चन अलग से देने, ऐसा नहीं है। और ये सारे नोट्स हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। अभी अभी तो उनको भी 2 नोट्स मिले हैं, बाकी आज सारे ये मिल जाएँगे उनको नोट्स। तो
अब वो मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर है कि अगर वो किसी को बाँट दें, मुफ्त में दे दें या कुछ भी कर लें, वो उनके ऊपर है, उसमें तो मैं रोक सकती नहीं किसी को। ठीक है ना जी? तो ये आज मैंने आपको पूरा नोट्स जो है वो दिखाए हैं, किस तरीके के नोट्स हैं, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ है, चाहे टीजीटी के हो, पीजीटी के हो, उसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ भैया बहुत ज़्यादा जो है ये औरत बकर-बकर ज़्यादा करे, तो कोई बात नहीं, ठीक है? बाय बाय।